Hello students, today we will start with the 11th chapter of mathematics class 4, that is perimeter and area. In this chapter we will study about two concepts. First concept is perimeter and the other concept is area. Firstly we will understand what is a perimeter. Perimeter means जब हमें किसी भी फिगर की, किसी भी शेप की लेंथ निकालनी हो उसकी बाउंड्री की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। जैसे कि अगर मैं इस शेप की बात करूं तो इसका पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो पेरीमीटर होगा ये इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ। और अगर सिमिलरली आपको सेम फिगर का मैं बोलूं कि आपने एरिया निकालना है तो इसके अंदर का पोर्शन कितना है वो क्या हो गया आपका एरिया, और पेरीमीटर क्या हो गया, ये आपका साइड की बाउंड्री की लेंथ। तो पॉलीगन मीन्स कितनी भी साइड्स हों आपकी एक शेप में, उसका पॉलीगन का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है कि आप जितनी भी साइड्स की लेंथ है उनको प्लस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाता है, पेरीमीटर। अब हम क्वेश्चन 1 में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर। फर्स्ट फिगर ये दे रखा आपको स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स आपको 8 सेंटीमीटर दे रखे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला लिखना आपको कंपल्सरी है। फर्स्ट इज़ 8 + 8 + 8 + 8, तो कितना बनेगा, 8 + 8 16 + 8 24 + 8 32, तो आंसर आ गया आपका 32 सेंटीमीटर। सेम अगर हम थर्ड पार्ट में देखें तो इसका 5 4 एंड 6, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स 5 मीटर + 4 मीटर + 6 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू 15 मीटर। तो पेरीमीटर आ गया आपका इसमें 15 मीटर्स। नाउ 8th पार्ट देखें तो ये फिगर दे रखा है आपको, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसमें आपकी पहली साइड होगी 1/2 प्लस हाफ 1/2 1/2 वाली मैंने एक साथ लिख ली, प्लस 1 कितने टाइम्स है, 1 and 2, प्लस 1 मीटर + 1 मीटर, देन 2 मीटर्स एंड देन 3 मीटर्स। तो 1.5 मीन्स 2 × 2 + 1 3/2, 2 × 2 + 1 3/2। इन दोनों को मैंने अलग लिख दिया 3/2, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, ये आ गया आपका 7 मीटर। अब इन दोनों को अलग प्लस कर रही हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दिया 3 + 3, दैट इज़ इक्वल टू 6/2। तो 6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, तो ये आ गया आपका 3 मीटर + 7 मीटर आपका एज इट इज़ लग रहा है। फिर आपने 3 में 7 ऐड किया तो आपका आंसर आया 10, तो आपका आंसर क्या आ गया, ओवरऑल 10 मीटर्स। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 2 फिगर्स दे रखे थे, दोनों का पेरीमीटर निकालना है और बताना है कि दोनों का पेरीमीटर में से कौन सा छोटा है। इसका निकालेंगे तो सम पेरीमीटर ऑफ ABCD, फिगर क्या है ABCD, तो ABCD का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स 9 + 7 + 3 + 16, तो 9 + 7 इज़ 16, 16 + 3 इज़ 19, 19 + 6 इज़ 25, तो ABCD का आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। सेम आप PQRS का निकालेंगे तो आपने बाउंड्री की साइड निकालनी है, तो इसमें बीच में अगर कोई लाइन है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाउंड्री के निकालने के लिए PQ 10 + 7 + 4 + 4 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। अब आप दोनों से देखें तो दोनों से आपका 25 आ रहा है, तो बोथ फिगर्स हैव इक्वल बाउंड्री। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखें, हमें पेरीमीटर निकालना है इनका। ये आपको बोला हुआ है कि अगर एक डॉट से एक डॉट का डिस्टेंस है उसका मतलब है आपका 1 सेंटीमीटर, अगर आपका हॉरिजॉन्टल है। सिमिलरली अगर आपका ये वर्टिकल है इस तरह से तो भी डिस्टेंस क्या है आपका 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसमें देखूँ फर्स्ट पार्ट में तो कितने हैं 1 2 3, तो इसकी ये वाली साइड हो गई 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखूँ तो 1 2, तो ये हो गई आपकी 2। यहाँ देखूँ तो 1 + 2 + 3, ये हो गई आपकी 3, और इधर 1 and 2, तो कितनी हो गई 2। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 + 3 + 2 + 3 + 2। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3 + 2 + 3 + 2, 3 + 2 5, 5 + 3 7 + 2 10, तो फर्स्ट पार्ट पे आपका आंसर आ गया इसका 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखूँ तो 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 1 सेंटीमीटर, 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 ये 1 2 एंड देन ये 1 सेंटीमीटर एंड ये 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया अगर आप देखें, पेरीमीटर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 1 लिखा हुआ है और 2 टाइम्स 2,
तो जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स मैंने 1 लिख दिया, +2 और 2 टाइम्स मैंने 2 लिख लिया। तो 1 + 1 को जब मैं 10 टाइम्स ऐड करूँगी तो 10 आएगा, 10 + 2 12 12 + 2 14। तो आपका आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट्स आप लोग ट्राई करेंगे। नाउ हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहला है कि अगर मुझे ट्रायंगल की शेप दे रखी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रायंगल है ABC, आपका इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल साइड्स AB + BC + CA। जो ये इसकी साइड है प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, जब आप तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, इसमें आपकी ये लेंथ होती है, अगर आप देखें तो ये क्या होती है आपकी लेंथ, ये भी क्या होती है आपकी लेंथ, ये होती है आपकी लेंथ, ये भी लेंथ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है रेक्टेंगल में, ये ब्रेड्थ और ये भी ब्रेड्थ। तो आपका इसका फॉर्मूला होता है, 2 बार लेंथ आ रही है तो 2 × लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ आ रही है तो 2 × ब्रेड्थ। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल का निकालने के लिए, 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेड्थ। अब हम अगर स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो 4 टाइम्स है साइड्स, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4 × साइड। तो जब आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का निकालना हो तो आप डायरेक्ट उनके फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट पार्ट आपका 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। 3 + 4 7, 7 + 4 हो गया आपका 12। तो आंसर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। नाउ इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में फर्स्ट साइड दे रखी है आपको 6.5, फिर आपकी 3.5 प्लस 5.5। तो पेरीमीटर क्या हो गया 6 1/2 प्लस 3 1/2 प्लस 5 1/2। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करा मैंने मिक्स फ्रैक्शन को, 2 6 12, 12 + 1 13, 13/2, 2 3 6 प्लस 1 17 प्लस 6, 2 3 6 प्लस 1 7, 7/2, 2 5 10 प्लस 1 11/2। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो गए, 13 + 7 + 11, 13 + 7 = 20, 20 + 11 = 31। तो ये आ गया आपका 31/2। अब ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं इसको मिक्स्ड में चेंज करूँगी। जब मैंने 31 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चंट आया 15 एंड रिमाइंडर आया 1। तो फॉर्मूला होता है क्वेश्चंट रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। क्वेश्चंट आया 15, रिमाइंडर 1, डिवाइज़र 2। तो मेरा क्या आंसर आ गया, पेरीमीटर आ गया 15 1/2 मीटर्स। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। इसमें आपको रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो लेंथ दे रखी है 5 मीटर और ब्रेड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेड। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2 × लेंथ की वैल्यू 5 प्लस 2 × ब्रेड क्या है आपकी 4। तो 2 5 10 प्लस 2 4 8, 10 + 8 18। तो आपका पेरीमीटर क्या आ गया रेक्टेंगल का 18 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर आप फोर्थ देखें तो लेंथ दे रखी है 25 एंड ब्रेड दे रखी है 6.5। तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेड। 2 × लेंथ हो गई 25 प्लस 2 × ब्रेड हो गई 6 1/2। अब इसको कन्वर्ट करूँ तो 2 6 12 प्लस 1 13, 13/2 हो गया। 2 × 25 50 होगा। अब ये 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया 13। तो 50 + 13 क्या आ गया आपका 63। तो पेरीमीटर आ गया आपका 63 मीटर्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, तो 4 × 1 दैट इज 4 1 4 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ पार्ट देखूँ तो आपको इसमें साइड दे रखी है 25 1/2। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 × साइड, 4 × 25 1/2। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50 में 1 ऐड किया तो 50 1/2। अब 4 और 2 को जब आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से, तो क्या आएगा आपका 2। फिर 2 को आप 51 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 102। तो आपका पेरीमीटर क्या आ गया इसमें 102 सेंटीमीटर्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द मिसिंग लेंथ। आपको मिसिंग लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें रेक्टेंगल की आप ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की 2 साइड्स दे रखी हैं, एक नहीं दे रखी, और पेरीमीटर दे रखा है 32। तो पेरीमीटर होता है हमारा ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर दे रखा है 32, तो पेरीमीटर के नीचे 32 लिख दिया। फर्स्ट साइड हो गई आपकी 10, सेकेंड साइड हो गई आपकी 8, प्लस थर्ड साइड आपने निकालनी है तो उसकी जगह आपने थर्ड साइड ही लिख दिया। तो 10 + 8 हो गया आपका 18। अब ये इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस में है ये, तो प्लस वाली टर्म इज इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाती है माइनस। तो 32 में से आपने इधर माइनस कर दिया 18 और थर्ड साइड इधर ही छोड़ दी। फिर आपने 32 में से 18 माइनस किया तो मेरा आंसर आया 14। तो थर्ड साइड क्या हो गई आपकी 14। तो यहाँ पे आपकी मिसिंग लेंथ क्या आ गई 14 मीटर्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ निकालनी है। पेरीमीटर दे रखा है 26। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में 2 × लेंथ + 2 × ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर की वैल्यू 26 इज इक्वल टू लेंथ है आपकी 8, तो 2 × 8 + 2 × ब्रेड्थ नहीं दे रखी तो उसको मैंने ब्रेड्थ का ब्रेड्थ ही लिख दिया। नाउ 26 एज इट इज़, 2 × 8 = 16 + 2 × ब्रेड्थ एज इट इज़। अब ये 16 प्लस का है, इधर आके माइनस हुआ, 26 में से 16 माइनस किया तो हमारा आया 10 इज इक्वल टू 2 × ब्रेड्थ एज इट इज़। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। फिर आप जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो ब्रेड्थ क्या आ गई आपकी यहाँ पर 5 मीटर्स। नाउ थर्ड पार्ट में आपको स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, और पेरीमीटर दे रखा है आपको 92। तो 92 पेरीमीटर की जगह इज इक्वल टू 4 × साइड। साइड हमें निकालनी है। अब ये 4 मेरा यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो 92 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 23। तो स्क्वायर की साइड क्या आ गई आपकी 23। नाउ दिस इज द completion of exercise 11.2. We will study about the next exercise in the next video.